जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सप्ताह के लिए क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर्स, डेट्स और डेटा। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा तो वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 3 मार्च के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार के निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स के लिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और जैसा कि हम आपको बोल चुके हैं, आने वाले 5 मार्च तक यानी कि हमारे बुधवार तक अगर हमारे टेलीग्राम माफ कीजिएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर 14,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, जिससे हम ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 80 सब्सक्राइबरों की कमी है, आपके प्यार की कमी है। तो हम आपके लिए इसी मंथ में, मार्च मंथ में पैसा डबल प्रोग्राम शुरू करेंगे और वो बिल्कुल फ्री होगा। और आप सभी लोगों को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग आने वाले महीने में यानी कि इसी महीने में एक अच्छा प्रॉफिट के साथ साथ एक अच्छी लर्निंग भी करें। तो बिना देरी करे फटाफट जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, जो कि हमने कल भी आपके साथ शेयर करी थी, और थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। शुक्रवार के दिन अमेरिका के बाजार एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, यानी कि बृहस्पतिवार को हमने गिरावट देखी थी और अमेरिका की वजह से तमाम दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली। और वो रीजन क्या था वो हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था और शुक्रवार की वीडियो में भी बताया है, और वो है टैरिफ रेट को लेके जो फाइनल डेट्स अनाउंस करती है अमेरिका ने। मगर अब जो शुक्रवार को अमेरिका के बाजार एक ठीक ठाक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं, बिल्कुल उलट डायरेक्शन में बाकी एशिया और हिंदुस्तान के बाजारों के मुकाबले। उसका असर क्या होगा? उसका असर होगा कल के दिन हमारे बाजारों पे। तो इसलिए चलिए अब हम शुरू करते हैं बताना आपको कि सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, और यहाँ पे निफ्टी 50 का जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ एक डेटा हम लोग देकर आए हैं और वो डेटा आपको दिखाना चाहते हैं क्या है। देखिए, बाजार ने जब भी, ये बाजार का टॉप था, ये जो बना था ये बाजार का टॉप था हमारा, और ये कब था हमारा? ये था हमारा 27 सितंबर को, जब हम 26,280 के आसपास में जा चुके थे। ये हमारा टॉप था बाजार का। उसके बाद से बाजार लगातार गिर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ तक बाजार में फ्री फॉल हुआ, छोटी मोटी तेजी जरूर देखी, फिर फ्री फॉल हुआ, फिर थोड़ा सा उलट करने की कोशिश करी बाजार ने, फिर फ्री फॉल हुआ, थोड़ा सा बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी थी जनवरी के आखिरी सप्ताह में, मगर फरवरी जब से शुरू हुआ है तब से लगातार बाजार गिरता जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे समझें तो एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से बनेगी जो कि इस एज को काटेगी, और एक ऊपर ट्रेंड लाइन बनेगी जो कि हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब बाजार क्या और नीचे आ सकता है? सबसे पहला सवाल। तो चलिए हम इसको सबको हटा देते हैं और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बहुत सिंपल सी ड्रॉ करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, अगर हम ये समझें कि बाजार क्या यहाँ से और गिरेगा नहीं गिरेगा, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे डेटा को समझ लेते हैं। हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि क्या बाजार में गिरावट अभी और गंभीर होगी या नहीं होगी। अब ये जो ट्रेंड लाइन हम आपको ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये किसी भी लेवल पे, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर इस तरीके की ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया नीचे चला गया ट्रेंड लाइन का, ये कहीं भी मार्क में नहीं आया।
इस तरह की ट्रेंड लाइन कभी भी सही नहीं होती बाजार में बनाने के लिए। अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है बाजार में तो आपको यहाँ से इस लेवल से कहीं से भी आप कुछ खींच देंगे, फायदा नहीं है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि ऐसे माहौल में ऊपर के जो स्तर हैं उनको आप कनेक्ट करें, ये आपके लिए रुकावट है। ठीक है, सपोर्ट क्या है? मेजर हर्डल आपकी यहां से आई थी। देखिए अभी तक की यहां से जो गिरावट आई है उसमें सबसे बड़ी रिकवरी जो हमें मिली थी वो इस स्पॉट से मिली थी। अब अगर हम इस स्पॉट को देखते हैं और यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल इसके पैरेलल, ये जो लाइन है इसके पैरेलल, तो देखिए अभी हमें गिरावट थोड़ी और गंभीर होते हुए दिख सकती है। और ये यहाँ से एक और आप लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो देखिए यहाँ से मल्टीपल टाइम, हमने आपको पहले भी बताया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है बाजार ने। तो बाजार अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश कर सकता है निचले स्तर, यानी कि अभी और नीचे बाजार आ सकता है 21,800 तक के आंकड़ों पे, यानी कि तकरीबन यहां से हमें और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है थोड़े से टाइम में। और उसका रीजन क्या है? मार्च के महीने में, क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड जो भारत नहीं बाकी पूरे विश्व के लिए ट्रम्प साहब ने बोला है कि मैं रेसिप्रोकल जो करूंगा कि भैया अगर कोई भी मेरे इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाता है तो उतना ही टैक्स मैं उन देशों के लिए लगाऊंगा। तो ये भारत के लिए भी अब असर करेगा आने वाले महीने में। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे हम लोग, और स्पेशली 3 सेक्टर के ऊपर जो कि हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, ऑटो, फार्मा और केमिकल सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये इन तीनों सेक्टरों में भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको और भी दिखाते हैं चार्ट में। देखिए यहां पर आपको एक बड़ी कैंडल गिरी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड यहां पर आपको देखने को मिला था। बड़ी कैंडल में गिरावट हुई, बड़ी बड़ी कैंडलों में गिरावट हुई, बड़ी बड़ी कैंडलों में यहां भी गिरावट हुई। अभी निफ्टी में क्या है, क्या यहां से रिवर्सल लेगा? गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें तो थोड़ा सा बाजार ऊपर हरे निशान में बंद है। अमेरिका के बाजारों को देखें तो वो भी एक हरे निशान में बंद है। तो इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है, जब तक बाजार इस रेंज को, ये जो रेंज आपने देखी थी ना, हमने आपको बताया ये जो निचले स्तर है इसके आसपास नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पे डर का माहौल रहेगा। और ये लास्ट बाजार के लिए आखिरी क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से बाजार ने रिकवरी दिखाई थी इलेक्शन के टाइम पे। तो फिलहाल के लिए सबसे पहला जो रुकावट का स्तर हमारे पास आ रहा है इस वक्त वो है 22, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 22,265। ये पहला रुकावट का स्तर रहेगा निफ्टी में, नोट कर लीजिएगा। 22,675 ये क्यों है? क्योंकि अगर हम कल के चार्ट को देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको समझ आएगा 22,265 बाजार ने कई बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की मगर फेल हो गया। तो पहला रुकावट का स्तर निफ्टी में कल के लिए अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वहां पर क्या होगा, जो लोग अपनी पोजीशन को लेके बैठे हुए कॉल साइड में या फंस गए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो रुकावट का स्तर होगा निफ्टी में वो होगा 22,375 के आसपास, 22,375। ये हमारा दूसरा रुकावट का स्तर होगा, क्योंकि देखिए इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, बाजार धीरे धीरे फिर से वापस जाने की कोशिश करेगा। तो इस ट्रेंड को अब हमें दिमाग में रखना है। ये जो एरिया हमारा बना था अप्रैल से लेके जून का 2024 में, तो 22,375 रहेगा दूसरा रुकावट का स्तर। और उसके बाद आखिरी रुकावट का स्तर हमारे लिए कल के लिए आने वाले सोमवार के लिए रहेगा 22,420 के लेवल। जी हाँ, सही सुना आपने, 22,420 के लेवल, क्योंकि ये पहले भी यहां से, अब हम इसको यहां से मार्क करेंगे, पहले भी रुकावट का काम कर चुका है 22,420 के आंकड़े। तो इसलिए इन तीनों लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत रिकवरी, बहुत अच्छी तेजी कहां से मिलेगी, ये सबसे पहला और बड़ा सवाल होना चाहिए। वो है हमारे को अब फिलहाल अगर ट्रेंड में अपर ट्रेंड में जाना है, रिवर्सल की तरफ जाना है, तो हमें यहाँ पर बाजार को 22,800 और 23,120 के ऊपर जाके टिकना होगा तब, नहीं तो सेम स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज के साथ ही काम करें। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो है हमारा 22,100 का आंकड़ा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारा शुक्रवार के दिन अगर आप देखेंगे डेटा भी तो 22,000 पे हमारे काफी सारे पुट राइटर हैं, वो वहां पर बाजार को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और 22,100 से हमें शुक्रवार के दिन बाजार में थोड़ी सी मतलब मजबूती देखने को मिली थी, यानी कि बाजार रुकने की कोशिश कर रहा था। तो 22,100 हमारा पहला सपोर्ट है।
दूसरा सपोर्ट जो है वो है 21,950 के आंकड़े, 21,950 हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए 22,100 क्यों है, क्योंकि ये जो हमारी ग्रीन कैंडल थी इलेक्शन के बाद, इसकी बॉडी का जो लो है उसे मार्क कर लीजिएगा, ये हमारा 22,100 का आंकड़ा है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो यहां से गिरावट हमें दिखेगी कहां तक, 21,950, जैसे कि अभी हमने आपको बताया 21,910 से लेके 21,950 हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। यहां पर अगर कोई भी पैनिक नहीं होती है, कल कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है बाजार में ट्रंप साहब की तरफ से, तो यहाँ पे खरीदारी करने का एक अच्छा मौका बन सकता है। लास्ट सपोर्ट जो रहेगा दोस्तों, बार बार हम आपको बता रहे हैं, ये जो एंट्री थी यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स बाजार ने यहाँ से सपोर्ट लिया, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके एक अच्छी रैली दिखाई थी। ये हमारा आखिरी सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 21,780, 21,780 से लेके 21,800, ये 20 पॉइंट की रेंज है जो कि बाजार के लिए आखिरी सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे लुढ़केगा, खरीदारी करने की कोशिश से बचें और थोड़ा सा इंतजार करें बाजार को रिवर्सल देने की। तो ये तो हो गया निफ्टी का। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का भी चार्ट बिल्कुल उसी तरीके से खुला हुआ है जैसा हमारा निफ्टी का है, वन डे के टाइम फ्रेम पे पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। सेंसेक्स में क्या करें, सेंसेक्स के अंदर भी आप देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिली 1400 पॉइंट की। अब ये जो 1400 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल जो बन गई है, ये कोई पहली बार तो बनी नहीं है। आप देखेंगे 11 फरवरी को हमें एक बड़ी कैंडल मिली, आप 6 जनवरी को भी एक बड़ी कैंडल मिली, हमें गिरावट की कैंडलें मिली। तो यहाँ पे क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, मगर वो हम समझेंगे रेजिस्टेंस को जान के। यहाँ पे माफ कीजिएगा, पहला रेजिस्टेंस जो है इमीडिएटली वो रहेगा हमारा 73,420 के आंकड़े। 73,420 के आंकड़ों से लेके 73,450, ये एक 30 पॉइंट की रेंज रहेगी सेंसेक्स में। इसको पार करने दे तो आपको यहाँ से एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिलेगी, मगर पहला अति रुकावट का स्तर है, नोट कर लीजिएगा 73,420 से लेके 73,450 के आंकड़े। ठीक है, अब ये क्यों है, अगेन जैसा कि हमने वहां बताया, अब आपको इस रेंज को दिमाग में रखना है। देखिए ये जो रेंज आपके सामने खुली हुई है, इस रेंज को आपको दिमाग में रखना है, जो कि थी हमारी 2024 की। ठीक है, इस रेंज को यहां पर आप देखेंगे तो 23 जो हमने आपको बताया 73,420 से लेके 73,450 हमारे लिए पहले भी रुकावट का काम कर चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये सपोर्ट भी बन जाएगा अगर इसको पार करेगा बाजार, तो नहीं तो ये फ्री फॉल रुकावट है, तब तक इंतजार करें। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 73,780 के लेवल, 73,780 के लेवल ध्यान रखिएगा, ये हमारा दूसरा रुकावट का स्तर का काम करेगा बाजार में। इसके बाद हमें यहाँ से एक छोटी सी और रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि डर का माहौल अभी काफी बड़ा है बाजार पे। हम चाहें कि कल ही बाजार वापस से यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल दे दें, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने कल के दिन बड़ा लॉस लिया है। और इसीलिए आपको बता रहे हैं, अगर आप हमारे 14,000, देखिए बार बार आपको बताना और कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसके बाद आएंगे। 5 मार्च नोट कर लीजिएगा, रात के 8 बजे इंडिया टाइम तक अगर हमारे 14,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं इस चैनल के ऊपर, तो हम आपको वादा करते हैं मार्च के महीने में पैसा डबल प्रोग्राम होगा और बिल्कुल फ्री होगा आप सब लोगों के लिए। और आपने पास्ट में भी देखा है, जब भी पैसा डबल प्रोग्राम हुआ है तो मात्र एक हफ्ते के अंदर ही आपका पैसा डबल हुआ है। ये हमारी एनालिसिस, हमारा कॉन्फिडेंस है आप लोगों के लिए। चलिए आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा 74,420 के लेवल, ये हमारा आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। क्योंकि अगर बाजार इस गैप को फिल कर लेता है, ये जो गैप हमें शुक्रवार के दिन मिला हुआ है बाजार में, इस गैप को अगर फिल कर लेता है तो फिर हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। तो सेकंड रेजिस्टेंस क्या था, 73,780, और उसके बाद सीधा ही बाजार छलांग लगाने की कोशिश करेगा 74,420 तक के लेवल पे। क्लियर, चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है 73,000, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ध्यान रखिएगा। 73,000 के नीचे जैसे जैसे जाएगा बाजार में हल्के फुल्के हमें गिरावट गंभीर होते हुए देखने को मिलेगी। तो 73,000 पहला सपोर्ट का काम करेगा हमारा आने वाले
सोमवार के दिन, क्योंकि इसी कैंडल में देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसकी बॉडी को मार्क कर लीजिएगा। इस बॉडी से बाजार ने रिकवरी दिखाई थी और ये ऑलमोस्ट 73,000 के लेवल थे। अब हमारे लिए ये जो रेंज है दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमने आपको बताया इलेक्शन से प्री इलेक्शन का जो टाइम था 2024 का, उसी रेंज में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम चलेगा। दूसरा जो है वो है 72,700 के लेवल। बाजार इस लेवल तक टेस्ट करने की कोशिश करेगा अगर 73,000 के लेवल को बाजार ने ब्रेक किया, क्योंकि बाजार में अचानक से पैनिक आने के कारण ये जो रेंज है, ये जो इधर रेंज है, ये बाजार टेस्ट करने की ट्राई करेगा। तो 72,700 हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले सोमवार के लिए, और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 72,350 के लेवल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। 72,350 हमारा आखिरी सपोर्ट का काम करेगा बाजार में, क्योंकि ये जो लेवल है यहीं से हमें एक बार रिकवरी देखने को मिली थी और एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो 72,350 से लेके 72,385 का जो लेवल है ये हमारा आखिरी सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी सेंसेक्स में। चलिए बात कर लेते हैं अब हम फटाफट से बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी का ट्रेंड बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है। देखिए निफ्टी में हमें ऊपरी स्तर से बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसको बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। हालांकि निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए बाजार ने कोशिश करी, ये अपना यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया उसके बाद बाजार नीचे की तरफ लुढ़का, फिर बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी। ये कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है। बाजार यहाँ पे लुढ़का, फिर तेजी दिखाई, फिर तेजी दिखाने की कोशिश करी, फिर बड़ी गिरावट, फिर वापस से बाजार क्या रिकवरी करने की कोशिश करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये नीचे के स्तर पे जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी में हम ज्यादा बुलिश हैं कंपैरेटिव टू निफ्टी अभी, क्योंकि निफ्टी में हमने आपको बता दिया आईटी, ऑटो और फार्मा ये तीनों सेक्टर दबाव रखेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप दबाव रखेगा, और बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं बाजार में, जिसके कारण यहाँ पे हमें एक बार थोड़ी सी, ये नहीं कहते हैं कि ऑल टाइम हाई का लेवल अभी बना देगा बाजार, नहीं, बाजार दबाव में है। एफआई की लगातार बिकवाली हो रही है, शुक्रवार तो बहुत बड़ी बिकवाली करके गया एफआई, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहेंगे, मगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें ज्यादा मिलेगी। अब दिक्कत क्या है कि बैंक निफ्टी जब से मंथली ऑप्शन में चेंज हुआ है तब से वहां के जो प्रीमियम है वो बहुत बड़े हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो खरीद नहीं पा रहे। ये सब कुछ एक प्लान तरीके से है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी वो खरीद नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास 10,000 20,000 रुपए वो बैंक निफ्टी खरीद नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बैंक निफ्टी में फिर भी उनको रोज एक ठीक ठाक 4-5% की तेजी दिख जाती है। ऊपरी स्तर से जब गिरावट भी होती है तो भयंकर गिरावट नहीं हो रही, मगर उनको शिफ्ट कर दिया गया है निफ्टी में, जहां पर सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी अब शुरू हो चुकी है। पहले बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी होती थी डेली बेसिस पे, अब निफ्टी की तरफ शिफ्ट कर दी गई है और वहां पे दबा के वो लोग पैसा अपना लूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, छोटे पैसा है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी, तो वो जीरो होने में आपको मिनट भी नहीं लगेगी, और तब तक थोड़ी सी पढ़ाई के ऊपर काम करें। 920 स्ट्रैटेजी हमने आपको बताई थी। अब पूरा मार्च का महीना जब होगा तो हम आपको दिखाएंगे वापस से मार्च के महीने में कि हमने कितने दिन ट्रेड किया। जरूरी नहीं है रोज ट्रेड करें, आपको फिर से दिखाएंगे 30 मार्च को अपना स्क्रीन, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन हमने ट्रेड किया और उसके बाद कितने दिन हमारे हरे निशान में ट्रेड बंद हुए और कितने दिन लाल निशान में। ठीक है, तो तब तक आप भी यही चीज को फॉलो करें। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुकावट का स्तर जो बैंक निफ्टी के लिए दिख रहा है इस वक्त, वो है 48,350 के लेवल। जी हाँ, हमारी जो कैंडल बनी है शुक्रवार के दिन, उसकी जो बॉडी का लो है उसे मार्क कर लीजिएगा। ये हमारे लिए पहला रुकावट का काम करेगा और ये सपोर्ट का भी काम करेगा इमीडिएटली अगर बाजार यहां से टिक जाता है। 48,350 अगर बाजार इसे पार करता है, जैसे हमने बताया, गैप अप ओपनिंग देता है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, बाजार को थोड़ा सा पहले नीचे आने देंगे और उसके बाद जब बाजार वापस 48,350 को पार करके टिकने लगेगा तो हम 48,500 और 550 के लिए तैयार हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी जो रेंज है ये बाजार के लिए आप पहले भी देखेंगे तो सपोर्ट का काम कर रही थी। उसके बाद यहां से अगर बाजार टिकता है तो एक बाउंस बैक छोटा सा फिर से देखने को मिलेगा। एक बड़े बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल बाजार में नहीं है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, तो इसलिए सतर्कता से काम करें। आखिरी रुकावट रहेगी 48,800 के लेवल। ठीक है, 48,800 तक हम बाजार को जाते हुए देख सकते हैं अगर बाजार ने 48,500 को मैनेज किया, मेंटेन किया कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, मगर उससे पहले आपसे सपोर्ट क्या चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर से हम आपको बता देते हैं 5 मार्च रात के 8 बजे तक अगर हमारे YouTube चैनल पे 14,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं
तो हमारा आपको वादा है कि हम मार्च के महीने में आपके साथ पैसा डबल प्रोग्राम करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री और लर्निंग भी फ्री आप लोगों के प्यार की वजह से। चलिए, सपोर्ट पहला 48,100 हमारे लिए पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यानी कि बीते शुक्रवार के ऑलमोस्ट लोस के मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी और अमेरिका के बाजार दिखा रहे हैं हरे निशान में अपने आप को, तो हो सकता है 48,100 एक बार डराने के लिए बाजार पहुंचे और वहां से रिवर्सल दे दे। तो 48,100 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 47,910 के लेवल, 47,910 के लेवल। अब ये 47,910 ही क्यों? आपने अधिकतर बार देखा और हमने आपको अधिकतर बार समझाया है कि कुछ नंबर होते हैं जैसे 420, 350, 880, ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो ऑपरेटर ड्रिवन नंबर होते हैं, जिस पे बाजार आता है और रिवर्सल ले लेता है। तो 47,910 बाजार के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन। अगर बाजार इसे तोड़ता है तो पैनिक एकदम आएगी बाजार के अंदर, और पैनिक के चलते बाजार 47,650 तक गिरते हुए दिख सकता है। इसके नीचे जाएगा तो वापस से हम तैयार हो जाएंगे कहां पर? 46,000 या 47,000 के लेवल तक, यानी कि यहां से और 600 पॉइंट की गिरावट। आखिरी सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए उसी ट्रेंड पे हम आ जाएंगे, जो कि जून के ऑलमोस्ट हमारे लोअर लोस होंगे। तो ध्यान रखिएगा, सतर्कता के साथ काम कीजिएगा, उतना ही पैसा बाजार में लगाएं जो कि अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको चिंता ना हो। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।